नमस्कार, मैं हूं नीतीश भारद्वाज और आप सुन रहे हैं रामायण। चित्रकूट में वनवास का थोड़ा समय बिताकर राम, सीता और लक्ष्मण दूसरे संतों के आश्रमों के कल्याण के लिए आगे निकल पड़े। वनों में विचरण करते करते वो पहुंचे महर्षि अगस्त्य के आश्रम में। फीवर स्टोरीज। महर्षि अगस्त्य के आश्रम में आपका स्वागत है श्री राम। आपको रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? नहीं, इस आश्रम के मार्ग में कष्ट कैसे हो सकता है? तो आइए, महर्षि आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रणाम महर्षि। आपकी जय हो। बहुत देर कर दी श्री राम। मेरी तो आंखें थक गई आपकी प्रतीक्षा करते करते। आपकी आने की सूचना मुझे 10 साल पहले मिली थी, तभी से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। महर्षि, हम भी आपसे मिलने के लिए कब से व्याकुल थे, किंतु संयोग नहीं बन पा रहा था। महर्षि अगस्त्य ने श्री राम और लक्ष्मण का स्वागत सत्कार करने के बाद उन्हें विशेष दिव्यास्त्र दिए। ये दिव्यास्त्र देवासुर संग्राम के समय के थे। उसी समय से महर्षि उस योद्धा की प्रतीक्षा कर रहे थे जो इन अस्त्रों का उचित प्रयोग कर सके, और आज राम को पाकर उनकी प्रतीक्षा पूरी हो गई। मुझे पता था श्री राम कि आप एक दिन यहां अवश्य आएंगे, और मैं तब से इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहा था कि आप आएं और मैं ये अस्त्र शस्त्र आपको समर्पित करूं। इन अस्त्र शस्त्रों के लिए आप जैसे ही पुरुष की आवश्यकता थी। आप में सिंह के समान बल, सागर के समान धैर्य और हंस के समान उचित अनुचित का नीर शीर विवेक है। ये आपकी महानता है ऋषिवर कि आप मुझे इस रूप में देख रहे हैं। यदि मैं आपके विश्वास का मान रख सका तो मैं अपने इस वनवास को सार्थक समझूंगा। मैं संपूर्ण आर्यव्रत का भ्रमण कर चुका हूं राम, और इस भ्रमण से मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उससे मैं आपके शांत मन के भीतर के पौरुष को देख सकता हूं। वो पौरुष ऐसा है जैसे सागर की वो शांति जो एक आने वाले प्रचंड तूफान का संकेत कर रही हो। मैं जानता हूं कि शीघ्र ही वो क्षण आएगा जब ये संसार तुम्हारा प्रचंड पौरुष देखेगा। आपके वचन सुनकर मैं धन्य हुआ मुनिवर। धन्य तो मैं हुआ श्री राम। आपके साथ लक्ष्मण और सीता को देख मेरा आत्मविश्वास जाग उठा है। मुनिवर, मैं आपकी तपस्या और साधना में किसी प्रकार की बाधा नहीं बनना चाहता, पर वनों में रहने वाले आप जैसे महान साधु संतों की सत्संगति से भी वंचित नहीं रहना चाहता। इसीलिए आप कोई ऐसा स्थान बताएं जहां पर निवास करते हुए हम महात्माओं के दर्शन भी कर सकें। आप पर तो सारे ऋषियों की सुरक्षा का भार है श्री राम। इसके लिए आप पंचवटी नामक महावन को अपने अभियान का केंद्र बनाएं। यह स्थान आप लोगों के निवास के लिए बिल्कुल सही होगा। अगस्त्य मुनि से अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र पाकर श्री रामचंद्र ने उन्हें विनय पूर्वक प्रणाम किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि वे इन शस्त्रास्त्रों का उचित प्रयोग करते हुए उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। संसार को राक्षसों के अधर्म और अत्याचार से मुक्ति दिलाएंगे। अगस्त्य मुनि से श्री राम की भेंट उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। मुनि से मिलकर उन्हें अपने जीवन की दिशा मिल गई। सारी रात श्री राम अपने वनवास में आने वाले चुनौतियों और वनवासियों की उनसे अपेक्षा के बारे में सोचते रहे। दूसरे दिन सवेरे राम ने मुनि अगस्त्य के चरण छूकर उनसे विदा ली और फिर सीता और लक्ष्मण के साथ पंचवटी के लिए निकल पड़े। पंचवटी के रास्ते में ही उनकी भेंट गिद्धराज जटायु से हुई, परंतु यह किस्सा तो मैं सुनाऊंगा अगली कड़ी में। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज। कहानियां ऐसी जो दिखाई दे।
ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियाँ ऐसी जो दिखाई दें।